अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज हम शहजादी धनक की कहानी सुनेंगे। शाम का वक्त हो रहा था और सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रोजाना की तरह दादी अम्मा से कहानी सुननी थी। अभी सब रात के खाने से फारिग ही हुए थे कि सब बच्चे भागकर दादी के कमरे में जा पहुंचे। सब लोग बच्चों को जाते हुए हैरत ज़दा नजरों से देखने लगे कि आखिर बच्चों को हो क्या गया है। शाम होते ही ना गेम्स की लड़ाई, टीवी रिमोट पर मारा मारी, कुछ नहीं। दादी अम्मा बोली, ये सब कहानियों का कमाल है। बच्चे कुदरत से दूर हो चुके थे, उन्हें कहानियों की दुनिया का पता ही न था। अब ये कहानी की दुनिया के शौक में बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। फुफ्फो बोली, ओह, तो ये सब कहानी के चक्कर में आपके कमरे में जा पहुंचते हैं। दादी अम्मा मुस्कुरा दी। दादी अम्मा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वहां पर पहले से जमा फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दादी 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 अम्मा। लो जी दादी अम्मा, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? हर तरफ से यही सवाल आना शुरू हो गए। दादी अम्मा मुस्कुराई, प्यारे बच्चों, आज हम शहजादी धनक की कहानी सुनेंगे। सब बच्चे एक जुबान बोले, शहजादी धनक की कहानी? दादी अम्मा बोली, हाँ बच्चों, शहजादी धनक की कहानी। फिर दादी अम्मा ने शहजादी धनक की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है आलिया की, जो अपने घर की बहुत लाडली है। आलिया को धनक बहुत पसंद है, इसलिए सब उसे शहजादी धनक के नाम से बुलाते हैं। आज उसकी सालगिरह है और वो बहुत अफसरदा है क्योंकि किसी ने उसे सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। उसे उम्मीद थी कि मेरे सुबह उठते ही सब मुझे सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफे देंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता किसी को शायद मेरी सालगिरह याद ही नहीं। बुशरा मुतजस्सिस हुई, दादी ये धनक क्या होती है? दादी ने कहा, धनक का दूसरा नाम कोसे कज़ा है। इंग्लिश में हम इसे रेनबो कहते हैं। धनक 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुर्ख, माल्टाई, पीला, नीला, जामनी, सब्ज और गहरा नीला रंग शामिल हैं। जब बारिश के कतरे फिजा में होते हैं और सूरज की रोशनी उन पर से गुजरती है तो 7 रंगों की एक कमान आसमान पर बन जाती है। उसे धनक कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि धनक आसमान पर वाकई मौजूद नहीं होती, मगर ये देखने वाले की जगह पर मुनस्सर होता है। न्यूटन ने इस बात को साबित किया कि सफ़ेद रोशनी धनक के 7 रंगों से मिलकर बनती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि धनक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब पाती है? उसे धनक के जायकों का नाम दिया जाता है। अकील कहने लगा, दादी मुझे भी ये धनक देखनी है। दादी मुस्कुराई, बच्चों, हम धनक को हर वक्त नहीं देख सकते। मनाहिल बड़बड़ाई, तो दादी अम्मा, फिर हम कब देखेंगे धनक को? अरम कहने लगा, क्या मैं सुबह सुबह उठकर धनक को देख सकता हूँ? जैनब कहने लगी, हाँ तुम कभी भी देख सकते हो, तुम तो धनक शहजादे हो ना। कह के गूंजने लगे हर तरफ। दादी अम्मा बोली, नहीं बच्चों, अमूमन जब आधे आसमान पर बादल हो और आधा आसमान साफ हो तो आसमान पर धनक बनती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसे हर जगह नहीं देखा जा सकता। ये जगह पर मुनस्सर होता है कि रोशनी वहां से किस जाविये से गुजर रही है। बुशरा कहने लगी, दादी शहजादी धनक की सालगिरह का क्या बना? दादी कहने लगी, आलिया परेशान हाल में ही स्कूल चली गई। स्कूल भी उसकी किसी दोस्त ने उसे मुबारकबाद ना दी। स्कूल से वापसी पर वो अपनी नानी अम्मा के घर चली गई। वहां भी किसी को आलिया की सालगिरह याद ना थी। आलिया बहुत उदास हो गई। अरम ने पूछा, दादी क्या आलिया से कोई प्यार नहीं करता? दादी मुस्कुराई, नहीं बच्चों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सब पूछने लगे, तो फिर किसी को आलिया की सालगिरह याद क्यों नहीं? दादी कहने लगी, ये तो कहानी के आखिर में पता चलेगा। सब खामोश हो गए। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। आलिया सारा दिन उदास फिरती रही और ये सोचती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन जब रात को वो मामू के साथ घर वापस आई तो हैरान रह गई। सब लोग पहले से घर में मौजूद थे। नानी लोग, कजन्स और उसकी दोस्तें, सब ने बुलंद आवाज कहा, हैप्पी बर्थडे धनक शहजादी। आलिया ये देखकर हैरान रह गई कि सबको मेरी सालगिरह याद थी।
گھر کو سب نے اتنا اچھا سجایا ہوا ہے اور کیک پر دھنک بنی ہوئی ہے۔ یوں سب نے عالیہ کو سرپرائز دیا اور اس کی ساری اداسی غائب ہوگی۔ بشرا کہنے لگی، دادی اماں میری سالگرہ بھی ایسے ہی کرنا آپ۔ سب ہنسنے لگے۔ ارم کہنے لگا، مجھے تو دھنک دیکھنی ہے، جب بارش کا موسم ہوگا میں ضرور دیکھوں گا۔ سب بچے کہنے لگے، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ دادی اماں کہنے لگی، چلو اب بہت رات ہو گئی ہے، سب بچے جا کر سو جاؤ۔ سب بچے سونے چلے گئے اور دادی اماں خوش ہو گئیں کہ بچے قدرت کے قریب آ رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید پیاری سی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔